जय हिंद, नमस्कार साथियों, राम राम खमागणी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडीज जेके के साथ। बात करेंगे आज की, तो वो रहेगी आपके जानकारी। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी वो रहेगी वन रक्षक और वनपाल भर्ती के बारे में। भाई कौन सी है जो भर्ती सीईटी में होने वाली है और कौन सी है जो आपकी नॉन सीईटी रहने वाली है, इस पर आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि भाई जेल भरने का रिजल्ट आया था, पुलिस विभाग का भी रिजल्ट आया था, उसमें आपके फिजिकल भी हुआ था। जो साथी फिजिकल में भी बाहर हो गया, रिजल्ट आने वाले कुछ भर्तियों का अगर उनमें भी कुछ साथी हो सकता है बाहर जाए या फिर सिलेक्शन हो, तो कुछ साथी बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सारे के सारे सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं होती। तो इसीलिए जो साथी भर्तियों से बाहर हुए हैं, यानी कि कोई कारणवश आप उस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो हम तो यही कहेंगे आने वाली भर्तियों में आप अपना फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो निरंतर पढ़ाई के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज की बात करेंगे वो रहेगी आपके वनपाल और वन रक्षक भर्ती के बारे में जानकारी रहेगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। और जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी समाधान किया जाएगा। अब बात करेंगे आपके सीधे मुद्दे पे, वो बात रहेगी आपके वनपाल और वन रक्षक भर्ती के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डेट और इसके जो भी जानकारी रहती है आपके, इनकी कौन सी सीट में ये भर्ती होने वाली है और कौन सी सीटी और कौन सी नॉन सीटी भर्ती है, क्योंकि इसमें आपकी 10वीं पास भी भर्ती रहेगी। जिनके पास बहुत बढ़िया मौका, आप 10वीं में अगर यानी कि देखिए आपके पुलिस विभाग के जो सीईटी के बाहर की भर्तियां हैं, जैसे फोर्थ ग्रेड की भर्ती हुई थी, पशु परिषद की भर्ती हुई थी, उसी के लेवल की भी इसी प्रकार की भर्ती आपके पास भी रहेगी। 10वीं लेवल की भर्ती है और इसमें 10 प्लस 12 की भी भर्ती है, यानी कि 12वीं पास के लिए भी है जो आपकी सीईटी के बेस पर आती है। और नॉन सीईटी की भर्ती है तो वन रक्षक की और वनपाल की दो भर्तियां, इनमें से एक आपकी सीईटी की और एक नॉन सीईटी की भर्ती रहने वाली, इस पर बात करते हैं। और जो भी जानकारी है वो आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। अब बात करेंगे आपके सीईटी की और नॉन सीईटी की, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो भर्ती है वो वनपाल और वन रक्षक की भर्तियों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। और आगे भी अगर एग्जाम तक नहीं आता, जब तक इसमें चर्चा होगी, आपके पास समय है वो कितना है, 3 माह है। तो 3 माह में पूर्ण रूप से बहुत ही बढ़िया और एक सटीक रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो सके। आप किसी अन्य भर्ती में ना हुआ तो इसमें भी हो सके। आपको देखना भाई चूक कहाँ हुई थी, यानी कि एक वनपाल की रहेगी और एक आपके वन रक्षक की रहेगी। दो आपके अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग क्राइटेरिया के साथ रहने वाली भर्ती रहेगी। 2026 के बेस पर आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे आपकी सीईटी की। सभी के डाउट यही रहता है भाई, हमने 2024 की सीईटी दी थी, तो क्या हमें इसके बेस पर अपना फॉर्म भर पाएंगे या फिर हमें 2026 की सीईटी के होता और इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आपके सामने रहने वाला था डाउट। तो अब बात यही रहेगी, आपके बिल्कुल आलोक राज जी ने जो ट्वीट किया था उसके मुताबिक फॉरेस्ट विभाग की भर्ती है वो आपके वन रक्षक के बारे में थी, वनपाल के बारे में थी। उनमें से एक भर्ती आपकी सीईटी के बेस पर रहेगी, वो रहेगी आपकी 2024 की ही सीईटी से आपको फॉर्म भराया जाएगा। भराया तो 2024 की सीईटी के बेस पर ही आपको इसमें फॉर्म भराया जाएगा। और फॉर्म दिनांक भी आपकी घोषित हो चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं, या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है या सिलेबस सेम रहेगा। तो सिलेबस है वो आपका एकदम वही रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर्स, आपके सोशल साइंस की विज्ञान और फिर आपकी गणित यानी कि साइंस और मैथ आपकी इसमें रहने वाली है। सबसे कठिन आपका रहेगा विषय वो मैथ ही है, नॉर्मल सी बात है। और आपको विज्ञान तो अपने साथ साथ सीखना ही है। विज्ञान भी आपके लिए बहुत यानी कि कठिन सोच के साथ ये भर्ती रहने वाली है। एग्जाम में तो पेपर इसका एकदम सरल आने वाला नहीं, पेपर आपका आएगा वो कठिन रहेगा। पहले भी बोल देते हैं, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पेपर आपका कठिन ही रहेगा। वन रक्षक और वनपाल के बारे में ये जानकारी है। और इसमें आपकी वन रक्षक भर्ती है, ये आपकी भर्ती है वो बिना सीईटी की रहने वाली है, यानी कि ये आपकी है वो बिना सीईटी की है। भाई क्या है, बिना सीईटी की ये रहेगी। और ये आपकी सीईटी के बेस पर भर्ती रहेगी। कुछ यानी कि कुल पदों की बात करेंगे, लगभग आपके समथिंग 800-900 के आसपास में पद है, क्योंकि 400 450 इसमें है, 250 इसमें है, तो 800 के आसपास में आपके 600-700 के आसपास में पद रहने वाले। सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जाम डेट भी आपकी, इनकी फॉर्म डेट भी आपकी जारी हो जाएगी। और दिनांक एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। आपको पूर्ण आपके वो नोटिस है, यानी कि आपके
पे सूचना दी गई थी, उसमें आपको पीडीएफ है वो पूर्ण रूप से देखना, उसमें आपको बताया कि एग्जाम डेट आएगी तो हम आपको हम वीडियो बनाकर दे देंगे। हाँ, इसका आपके एग्जाम डेट है, लगभग 3 माह है आपके पास, 3 माह में पूर्ण रूप से बेहतर ढंग से आपको तैयारी करनी है। अब आगे बढ़ते हुए पूर्ण जानकारी और भी आपके लिए यानी कि सही सटीक तरीके से देते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो बने रहेगा हमारे साथ। अब बात करते हैं आपकी सीईटी के बेस पर, यानी कि कौन सी भर्ती है जो बिना सीईटी की रहेगी और कौन सी है जो आपके सीईटी पे रहने वाली है। तो यहाँ लिख देता हूँ वन रक्षक भर्ती। वन रक्षक भर्ती है वो आपकी रहेगी बिना सीईटी के, बिना सीईटी। और सीईटी की रहेगी वो रहेगी आपकी वनपाल। कौन सी रहेगी? वनपाल है, ये आपकी रहेगी सीईटी में। सीईटी में रहेगी यानी कि ये रहेगी आपकी 12th पास, ये रहेगी आपकी 10th पास। 10th पास में आपको भी पता है अभी कोई सीईटी नहीं होती है, लेकिन 12th पास में आपको एक सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है हमारे राजस्थान में। फिर आप किसी भी भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 12th लेवल की होगी तो आपको 12th लेवल में, अगर ग्रेजुएशन लेवल की तो ग्रेजुएशन लेवल में आप आवेदन कर पाएंगे। ये आपकी छोटी सी जानकारी थी। सिलेबस देखिए तो थोड़ा बहुत सिलेबस एनालाइज कर देते हैं। यानी कि एक तो आपके राजस्थान के बारे में यानी कि जीके, सिंपल सी बात है, यानी कि जीके रहने वाला आपके सामने। जीके यानी कि आप इतिहास, मैं लिख देता हूँ इतिहास रहेगा। और इतिहास के बाद आपका टॉपिक रहेगा कला संस्कृति, कला और संस्कृति। संस्कृति के बाद आपका भूगोल, भूगोल के बाद आपके पास रहेगा वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी 10 नंबर का लगभग आपका है। करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, और आपके इस चैनल पर आपको आगे से करंट अफेयर क्लास देखने को मिलेगी, तो आप चैनल पर बिल्कुल बने रहेगा। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होता है, जो आपके सबसे मक्खन टाइप है यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होते हैं वो करंट अफेयर के द्वारा आपको मिलते हैं। फिर आपके सामान्य विज्ञान, ये दो विषय थोड़े आपके लिए टफ रहने वाले, यानी कि फिर आपकी गणित यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है आपके दायरे से, यानी कि गणित यानी कि बोला इसका पेपर थोड़ा आपके लिए रहेगा, लेवल वाला रहेगा, ऐसा नॉर्मल पेपर यानी कि बहुत बढ़िया लेवल का आपके थोड़ा हार्ड वाला पेपर आएगा। तो इसलिए पेपर इसका कठिन रहेगा, ऐसा नहीं कि सिंपल सा पेपर आएगा, बिल्कुल नहीं। पेपर आपका कठिन ही रहेगा, सिंपल आपका पेपर होने वाला नहीं है। तो आगे की जानकारी है वो मैं आपको लिखकर, जो भी पॉजिटिव आई है वो लिखकर बता रहा हूँ, ताकि आपको सही ढंग से समझ में, बोलने से समझ में नहीं आएगी तो लिखकर पूर्ण रूप से आपको बता देते हैं, ताकि आपको समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। अब बात करेंगे आपके यानी कि पदों के बारे में, कैटेगरी वाइज नहीं, पोस्ट वाइज किसमें किसके कितने पद हैं, तो इस पर बात करते हैं। यानी कि आपके पोस्ट कितनी है, तो आपकी बात करेंगे वन रक्षक और वनपाल की। सबसे पहले यानी कि आपके वनपाल, यहाँ लिख देता हूँ वनपाल के आपके कितने पद हैं, तो वनपाल के आपके रखे गए हैं, वो रखे गए हैं 258, बिल्कुल 258 आपके वनपाल के रखे गए। और वन रक्षक के भी आपके पद हैं, वो हैं आपके 483। मैंने बोला था लगभग आपके 7 से 800 के आसपास में, 700 और कुछ समथिंग 750 के आसपास एक। और सर्वेयर के भी आपके इसमें पद रखे गए हैं, इसके आपके पद रखे गए हैं, वो रखे गए आपके 43 के समथिंग, यानी कि 43 पद इसके 400। यानी कि ये आपके देखिए ये आपके 10th पास की है, और 10th पास वालों के पास आपके 483 पद। और ये आपके 12th पास सीईटी के बेस पर होने वाली है, जिसमें आपके हैं वो है आपके 258 पद आपके पास हैं, और इसमें आपके हैं वो है 483। इसमें आपके ये 8 लेवल का है, लेकिन ये आपके लिए है। अब बात करेंगे, आप तो बोलेंगे ये क्या पद रहे, इसमें क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे देखिए जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे और फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, वो सोच रहे थे यार मेरा फिजिकल निकलेगा नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो अपने मन में भाई मुझसे क्या पता होगा नहीं होगा, यानी कि आप नेगेटिव अपने मन में पहले ही फील कर लेते हो। आपको नेगेटिव ऐसी चीज नहीं सोचनी है जो आपको लगता है मुझे नेगेटिव फील कर रहा है, तो आपको नेगेटिव चीज को सोचना ही नहीं है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे तो आप पॉजिटिव में जाएंगे।
आपको ऐसा सोचना बिल्कुल हमारा सिलेक्शन होगा, यानी इसी बेस पर आपको आगे बढ़ना भी, सिलेक्शन हमारे होगा और किसी का नहीं होगा, यानी सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका होगा और किसी का नहीं होगा। यही सोचना, आपका नहीं होगा समझना किसी का नहीं होगा, आपका ही होगा। यही सोचकर आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं सोचना है क्या पता है इतने छोटे से पद है और हमारा होगा या नहीं होगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ना है। पद कम है तो क्या होगा, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, क्यों नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा, दूसरे का थोड़ी होगा। तो पढ़ने वाले का इसमें सिलेक्शन होगा। ये था आपके पदों के बारे में। बाकी देखिए एज लिमिट वगैरह आपको अगर नहीं पता है तो इसमें आपकी न्यूनतम 18 से आपकी 40 या वर्ष, और इसमें भी आपके रखी गई है, वो रखी गई है आपकी 18 से 24, यानी कि 18 से आपकी 24 वर्ष इसमें रखी गई है। और इसमें आपकी रखी गई है, वो रखी गई, इसमें भी आपके 18 से आपकी रखी गई इसमें 40 वर्ष। ये आपकी क्या भी एज लिमिट है। और पे आपकी बात करेंगे, इसमें आपका पे लेवल 4 रहेगा, इसमें आपका 8 रहेगा। इसी प्रकार इसमें शायद आपका क्यों, इसमें आपका पे लेवल 5, ये आपका पे लेवल रहेगा, पे लेवल 4, पे लेवल 8, पे लेवल 5। ये कैटेगरी वाइज आपके पे लेवल पे रहेगा। इस भर्ती में आपके कौन सा पे लेवल है, इसमें आपका कौन सा पे लेवल है और इसमें कौन सा, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है। अब थोड़ी बहुत अगर कोई भी जानकारी और भी है तो वो भी आपको दे देते, ताकि आपके कोई भी और डाउट इस भर्ती के बारे में ना रहे। बढ़िया तरीके से नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, पॉजिटिव थिंकिंग के ही साथ आगे बढ़ना है। चाहे आप किसी की भी भर्ती की तैयारी करो, ऐसा नहीं केवल इसी भर्ती की बात करो, किसी की भर्ती की तैयारी करो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप आगे कामयाब होंगे। वरना फिर आप पर डिपेंड करता है, अब आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि आगे की जानकारी यही रहेगी, आपकी एग्जाम डेट है वो आपको बता दी जाएगी। कब बता दी जाएगी, इसके यानी कि 1 माह के बाद या 2 माह के बाद एग्जाम डेट जब जारी होगी तो सूचना दी जाएगी, सूचना दे आपको एग्जाम डेट भी बता दी जाएगी। यानी कि एग्जाम परीक्षा दिनांक जारी नहीं है, अभी तक जारी नहीं है। आपकी परीक्षा दिनांक जब जारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपको जानकारी है वो पूर्ण रूप से दे दी गई। और अब बात करते हैं आपकी एक छोटा सा पॉइंट रह गया, यानी कि आपकी परीक्षा के बारे में। परीक्षा में सिलेबस के बारे में भी कितने अंक पर आपका पेपर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं वन पाल और यहाँ लिख देता हूँ 1 रक्षक। एग्जाम सेम ही वही पैटर्न वही, इसमें 12 डालेगा, इसमें 10 डालेगा, इसी प्रकार आपका रहेगा। तो इसमें आपके अंक की बात करेंगे, भाई कितने अंक का आपका पेपर रहने वाला है, तो पूर्णांक आपके रहेंगे 100, इसमें भी आपके 100 रहेंगे। और बात करेंगे आपके पर्सन, यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन, क्या लिखा मैंने, पर्सन लिखा है। पर्सन आपके कितने रहेंगे, 100%, प्रत्येक 1% 1 नंबर। नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी आपकी 1/3, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और आपका समय है, समय भी आपके पास 2 घंटे इसमें भी, और 2 घंटे आपको इसमें भी दिए जाएंगे। ये आपका समय रहेगा इसमें, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही आपके प्रश्न होंगे और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। कितने, 2 घंटे आपके पास समय रहेगा। बढ़िया तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से आपको पेपर निकालना है। 10वीं लेवल की है, 12वीं लेवल की दोनों, यानी कि 10वीं और 12वीं लेवल दोनों साथियों के पास मौका रहेगा कि आप इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से निकाल सके। और रही बात कह की, तो ये निबंधपाल है वो आपके एसआई लेवल की भर्ती रहेगी, और वन रक्षक है वो आपके भी कांस्टेबल लेवल की भी भर्ती रहती है। 10 लेवल को पहले कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसी प्रकार आपके यानी कि बहुत ही बढ़िया आपकी जॉब रहने, ऐसा कोई जोखिम भरा काम नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा आपका वर्क रहेगा, बहुत ही बढ़िया आपके आरामदायक ये नौकरी रहने वाली। तो आपको बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करनी है और बढ़िया तरीके से आपको इसमें एग्जाम देना है। ये जानकारी थी। और बाकी जानकारी आलोक राज जी ने बोला था, अभी आपकी ये भर्ती है यानी कि फॉरेस्ट के लिए बोला था, यानी कि फॉरेस्ट भर्ती सीटी बेड्स हैं। सीटी स्कोर फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म फरवरी 2026 पहला सप्ताह में शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि आपके इसका फॉर्म भी आपके हैं वो फरवरी के आसपास फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के 1 माह बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह, फरवरी के पहले सप्ताह में आपका है वो आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये भी आपका डाउट कंफर्म क्लियर हो गया होगा। भी आपके वन रक्षक के फॉर्म यानी कि आपके फरवरी में आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 माह, यानी कि दिसंबर, 17 जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग में आपके इसमें क्या ले जाएंगे, फॉर्म आपके भरा दीजिएगा। फरवरी में फॉर्म हो जाएंगे, फरवरी मार्च से अप्रैल में आपका एग्जाम हो गया, यानी कि 3 माह, दिसंबर छोड़िए इसके बाद 3 माह यानी कि अप्रैल के आसपास इसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम डेट भी आ जाएगी, आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 2026 में आपके ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। भाई 2026 में पहले बोला था, और 2026 में ही आपके फॉर्म शुरू होंगे। ये जानकारी थी जो आपके थी वन पाल और वन रक्षक साथियों के जो आपके डाउट थे, उसी डाउट को क्लियर करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। यानी कि आपको
नेगेटिव थिंकिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव सोच हमेशा आपको पीछे धकेलेगी, पॉजिटिव सोच हमेशा आपको आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, यही हम आपसे आशा करेंगे। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा आप कमेंट कीजिए। बाकी संपूर्ण जानकारी आपको देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा। जो भी जानकारी आपको आती है नहीं, चाहे भर्ती रिलेटेड हो या आपके जो भी जीके रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड जानकारी है, आपको चैनल पर मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।